Hello, my name is Ashok Rinwa and I welcome you all to the session of convex classes. आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्मेट में। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं हीलियम का। तो आपने कुछ ऐसा देखा है, देखिए हीलियम 2 4। अब बात करते हैं ये क्या होता है। तो जेड सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर का, ठीक है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in nucleus of atom, number of protons in nucleus of atom, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं ये क्या होता है। ये होता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम P से सिंबॉलिक लिखते हैं। तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आई आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो हीलियम में ये दो हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं कि हीलियम में न्यूट्रॉन हुए 2, प्रोटॉन हुए 2। अब एक बात और होती है यहां पे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट में यदि कोई आयन रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रन का जो मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई आपको? अब देखिए, तो इसका मतलब हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। यहां तक आपको समझ में आया? अब बात करते हैं हम according to atomic model given by Bohr, every atom has a small positive charge in center, positive charge, small positive charge in center called nucleus. Okay, this positive charge, this nucleus consists of neutrons plus protons. Here neutron is chargeless, and proton have positive charge. So the positive charge of nucleus, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन्स के कारण से। पहली बात समझ में आई? ओके, अब बात करते हैं एटम के जो सेंटर है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, सर्कुलर सेल्स में रिवॉल्व करते हैं। सो रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। बात समझ में? सो
ये जो आपका Z है ये प्रोटॉन है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इक्वल होंगे तब होगा न्यूट्रल। इफ पॉजिटिव ज्यादा होगा या नेगेटिव ज्यादा होगा दैट मीन्स वो चार्ज है। ओके, अब एक बार एटॉमिक मॉडल की बात करें। एटॉमिक मॉडल की बात करें तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं, उसके बाद में सर्कुलर सेल्स हैं। तो देखिए यहां प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन है। सर्कुलर सेल्स में क्या अरेंजमेंट रहता है? सबसे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 2 8 8 18 18 32 एंड 32, टोटल 7 सेल्स में, दैट मीन 7 पीरियड 7 सेल में टोटल कंप्लीट आपके 118 एलिमेंट्स कवर कर देते हैं। समझ में आई बात? सो ये एक आपका एटॉमिक मॉडल है किसी भी एक एटम का, किसी भी एक एलिमेंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके एक एटम का एक एटॉमिक मॉडल है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं, वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक इंक्रीज होता है दैट मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट है। जैसे कार्बन में 6 है एंड नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 7। बात समझ में? सो आगे हम बात करें इलेक्ट्रिकली चार्ज। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात कर चुके हैं। दूसरा कंसेप्ट जो अपना होता है चार्ज्ड एलिमेंट। चार्ज एलिमेंट मीन्स जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na+, Cl-, O2- लिखते हैं। सो ये सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ऑक्सीजन आयन, ये जो ऊपर जो चार्ज पार्ट, जैसे ही किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रिप्लेस करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, तो वो हो जाता है आयन, दैट मीन सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ऑक्सीजन आयन। बात समझ में? अब देखिए इसकी बात करते हैं। जब हम जनरल सोडियम न्यूट्रल एलिमेंट जब लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर है 11, दैट मींस 2 8 एंड 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 2 8 1। दूसरी बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की कितनी है? 17 2 8 7। अब कोई भी जो एलिमेंट है वो रिएक्शन करता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 2 8 2 8 8 8 18 2 8 8। दैट मीन्स आउटरमोस्ट सेल जो वैलेंस सेल है वो फुली कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद उसे आगे कोई रिएक्शन नहीं करनी पड़ती। कोई भी एलिमेंट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों गेन करता है? ताकि कुछ से कोई रिएक्शन नहीं गेन करनी होती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? नोबल
गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। नोबल गैस स्टेबल गैस की जगह पे अपने आप को ले जाता है, समझे। अब बात करते हैं, जैसे बात की Na+ की, तो Na+ का मतलब क्या हुआ, उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए क्या करना होगा, 1 लूज करना होगा, और इसे ये कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए क्या करना होगा, 1 गेन करना होगा। बात समझ में। तो अब 1 जो लूज करता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,8, एंड 1 जो गेन कर रहा है उसे Cl- नेगेटिव चार्ज देते हैं 2,8,8। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब सोडियम ने क्या किया, एक सेकेंड, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, नियोन की, सोडियम आयन की क्या हो गई, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन गेन हो गई, ठीक है, और क्लोरीन आयन को क्या हुआ, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन गेन हो गई। दैट मीन्स ये दोनों अभी क्या है, स्टेबल है। अंडरस्टैंड, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम जब न्यूट्रल है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। लेकिन जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है तब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, कितने, 10, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं 11 रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होंगे। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होते हैं दैट मीन्स एलिमेंट ही चेंज हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर यदि चेंज हुआ है उसका मतलब वो एलिमेंट चेंज हो गया, दूसरा एलिमेंट आ गया वहां पे। जैसे हमने बात की थी अभी अभी कार्बन एंड नाइट्रोजन की, यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है दैट मीन्स वो एलिमेंट जो है वो कार्बन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोटॉन यदि 7 है दैट मीन्स वो नाइट्रोजन है। बात समझ में। अब देखिए, ये बात हुई सोडियम की। क्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 17, प्रोटॉन है 17, एंड क्लोरीन आयन की बात जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18 एंड प्रोटॉन हो गए 17। तो इससे हमने क्या देखा कि यदि किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, एंड किसी पे यदि नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो इस कंसेप्ट से आप किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट पे चार्ज कैसे आता है ये समझ में आई आपको। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में इतना ही है, होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले एक एलिमेंट x z एंड a ऐसे लिया, तो जो इसके नीचे लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में, इसको जो नीचे होता है या ऐसे लिखा होता है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट में होता है एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, एंड सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास नंबर पढ़ा हमने। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद में हम आए इलेक्ट्रिकली चार्ज। इस चार्ज एलिमेंट को आयंस के फॉर्म में लिखा जाता है, एंड इफ पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होंगे, और नेगेटिव चार्ज है जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। समझ में बात आपको। चलिए अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।